वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज की एपिसोड 32, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि स्लीपी सिपाही जो तुर्गुत को जिंदान के अंदर ले जाते हैं, तो वहीं पर उस्ताद आजम भी आ जाता है और वो इन सिपाहियों से कहता है कि इसको खोल दो। और फिर उस्ताद आजम उसे वही याददाश्त भुलाने वाली दवाई का एक प्याला पेश करता है और कहता है कि इसे पी लो मेरे बच्चे, और आज हम तुम्हें सलीबी जंगजुओं में खुशामदीद कहते हैं। जिस पर तुर्गुत वो प्याला पकड़ता है और वो दवाई पी जाता है। चूंकि वो अपनी याददाश्त खो चुका होता है, इसलिए उस्ताद आजम उसे उस दवाई के जरिए कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद अफसिन पाशा को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त ताजिर की दुकान के नीचे मौजूद तहखाने में आता है, और उसके साथ उसी ताजिर के सिपाही भी होते हैं जो उसे बताते हैं कि हमारे 2 आदमी शहीद हो चुके होते हैं। तभी उस तहखाने में एक शख्स उतरता है जिसने चेहरे पर नकाब उतारा होता है। अफसिन पाशा उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख लेता है और फिर वो शख्स अपना नकाब उतारता है, तो ये कोई और नहीं बल्कि कारातोगर होता है। उसके बाद अर्तुगरुल, जिसने महल के सिपाहियों की वर्दी पहनी होती है, हलब के बाजार में जा रहा होता है, तो एक औरत उसे आवाज देकर कहती है कि अर्तुगरुल साहब मेरे साथ आइए। ये औरत अमीरुल अजीज और लैला सुल्तान की आया होती है, और ये उस शख्स की बहन होती है जो इब्नुल अरबी का मुरीद होता है, जिसकी दरगाह पर अर्तुगरुल और उसके सिपाही रह रहे होते हैं। और वही अपनी बहन से कहकर अर्तुगरुल के महल में दाखिल होने का बंदोबस्त करवाता है। तो वह औरत अर्तुगरुल को महल के एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहाँ किसी का गुजर नहीं होता, और वहाँ पहुंचते ही सबसे पहले अर्तुगरुल से माफी मांगती है कि उसने उसके बारे में अमीरुल अजीज को बताया था। और फिर उसके बाद वो वहां से चली जाती है। उसके बाद शहजादा नुमान को दिखाया जाता है जिसके पास एक खादमा आती है और उसे एक खत देती है, जिसे पढ़ते ही वो वहां से चला जाता है और अर्तुगरुल के पास पहुंच जाता है। वहां वो अर्तुगरुल से मिलता है और उसे कहता है कि आपको जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। उसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि मैंने सुना है कि हलीमा सुल्तान और अमीरुल अजीज की शादी होने वाली है, जिस पर शहजादा नुमान कहता है कि मैं अपनी बेटी हलीमा की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करूंगा, जो कुछ भी होगा उसमें हलीमा की मर्जी शामिल होगी। और फिर अर्तुगरुल से कहता है कि ये एक सलीबियों की साजिश है, वो सल्जूकों और अय्यूबियों को मद्दे मुकाबले लाना चाहते हैं। जिस पर शहजादा नुमान झंझला कर उसे कहता है कि आप हमारी जान छोड़ दें। और जब वो वहां से निकलता है तो राहदारी में उसे उसका बेटा शहजादा यगीद नजर आता है जो हलीमा सुल्तान से मिल रहा होता है, और फिर वो अपने बाप से मिलता है। जिसके बाद अमीरुल अजीज हलीमा सुल्तान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तो हलीमा सुल्तान ना चाहते हुए भी उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसके साथ चल देती है, जबकि अर्तुगरुल उस कमरे के दरवाजे से ये सब देख रहा होता है। इधर इब्नुल अरबी दरगाह पर जिक्र की महफिल कर रहे होते हैं और उनके पास उनके मुरीद भी मौजूद होते हैं जो जिक्र में मशगूल होते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल महल से निकलता है और एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाता है। उधर महल के अंदर अमीरुल अजीज शहजादा यगीद की आमद पर हलीमा सुल्तान और उसके बाप की दावत करता है, और फिर अर्तुगरुल जो कि बहुत परेशान बैठा होता है वहीं पर सो जाता है। तो उसकी ख्वाब में इब्नुल अरबी आते हैं और उसे सब्र की तलकीन करते हैं। इधर कबीले में कमांडर टाइटस और उसके सिपाही सुलेमान शाह के खेमे पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। उनका मकसद सुलेमान शाह को कत्ल करना होता है, और कमांडर टाइटस के सिपाहियों ने कबीले के सिपाहियों जैसे लिबास पहना होता है, और दुंदार जो कि जमीन पर गिर चुका होता है उसके थोड़े बहुत हवास बाकी होते हैं, और वह जमीन पर रेंगते हुए एक जलती हुई मशाल को सूखे भूसे पर गिराता है, जिससे उसमें आग लग जाती है और खुद उससे दूर हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद कुर्तुगलू को दिखाया जाता है जिसके पास उसका वो हामी सरदार आता है। तो कुर्तुगलू उससे पूछता है कि सुलेमान शाह के खेमे के चारों तरफ सिपाहियों की क्या सूरत हाल है, जिस पर वो कहता है कि अतराफ के सिपाही अपने ही आदमी हैं और मैंने उन्हें समझा दिया है कि मामला शुरू होते ही किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। उधर कमांडर टाइटस जो के खेमे से थोड़ा दूर छुपा होता है अपने साथियों को इशारा करता है और वो सुलेमान शाह के खेमे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड का अख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।